हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी आईवी क्लास पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, जैसा कि पता है, हमने कल जो टॉपिक करवाया था अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन कि किस देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई, कौन से पार्टी के हैं वो, और किस बार उन्होंने कितनी बार शपथ ली। तो ये हमने बताया था आपको, और कुछ अंतर्राष्ट्रीय आपदाएं बताई थी जो चक्रवात आए थे, उन पर चर्चा की थी। तो आज हम पहले क्या करते हैं, उसका रिवीजन करेंगे, उसके बाद आगे कुछ नया पढ़ेंगे। ठीक है। तो दोस्तों, पहला हमारा प्रश्न था न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री बने हैं वो कौन बने हैं? क्रिस्टोफर मार्क लक्सन, याद रखना। ठीक है, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर मार्क लक्सन। ये ठीक, यह क्रम कौन सा? 42वें नंबर के हैं। और यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं डेविड सीमोर। डेविड सीमोर यहाँ के उप प्रधानमंत्री बने हैं। तो अगर इस पे आपने होमवर्क किया होगा तो न्यूजीलैंड की हमने राजधानी बताई थी। ठीक है, और किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है ये हमने बताया था, तो ये आप लोगों ने कर लिया होगा। अब अगली बात करते हैं इक्वाडोर। इक्वाडोर की राजधानी होनोलुलु है, आपको याद रखना है। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है, मतलब राष्ट्रपति हैं, वो डासे हमने कहा था, याद करना, डेनियल नोबोआ है। ठीक, कौन है? डेनियल नोबोआ। किस क्रम के हैं? 48वें क्रम में। किस नंबर के? 48वें नंबर है। ठीक, तो राष्ट्रपति हो गए। उपराष्ट्रपति की बात करते हैं, वेरोनिका अबाद रोजेस। वेरोनिका अबाद रोजेस यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं। कहाँ के? इक्वाडोर के। ठीक है, याद रखिएगा। अब वियतनाम की बात करते हैं। वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई है। क्या है? वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, ये सब म्यांमार के लगे हुए देश हैं। ठीक है, अब इसमें क्या? वियतनाम की राजधानी हनोई। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं, वो वैन थुओंग है। वो वैन थुओंग यहाँ के राष्ट्रपति हुए, जिनका जो निर्वाचित हुए हैं। अब अगली बात करते हैं नाइजीरिया। नाइजीरिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो नाइजीरिया की, इनका जो नाम है वो नाइजीरिया से संबंधित है, बोला अहमद अदे कुनले तिनुबू। ठीक है, बोला अहमद अदे कुनले तिनुबू, याद रखना। ठीक है, ये नाइजीरिया के यहाँ राष्ट्रपति हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगला महत्वपूर्ण कंट्री है इक्वेटोरियल गिनी। इक्वेटोरियल गिनी के अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए, उनका नाम है मैनुएला रोका बोटे। क्या है? इक्वेटोरियल गिनी के प्रधानमंत्री का मैनुएला रोका बोटे। क्लियर। अब चेक रिपब्लिक या चेक गणराज्य की बात करते हैं, ये भी महत्वपूर्ण देश है। चेक गणराज्य के जो प्रेसिडेंट हैं, मतलब राष्ट्रपति हैं, तो पेट्र पावेल हैं, याद रखना। पेट्रे पावेल हैं, याद रखना। ठीक, ये कौन है? चेक गणराज्य के राष्ट्रपति। ठीक, तो पहले बताया न्यूजीलैंड के क्रिस्टोफर मार्क लक्सन, इक्वाडोर के डेनियल नोबोआ, फिर आपका वियतनाम का वो वैन, बात से याद रखना, वैन थुओंग। ठीक, नाइजीरिया के बोला अहमद अदेकुल्लू तिनुबू। ठीक, फिर आपका बताया इक्वेटोरियल गिनी का आपका मैनुअल रोका बोटे, फिर चेक गणराज्य का पेट्र पावेल। ठीक है, अब बात करते हैं थाईलैंड के। थाईलैंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थाईलैंड के था से याद रखना। प्रधानमंत्री नियुक्त हुए श्रेया थाविसन। कौन है? तो श्रेया थाविसन है। ये 30वें क्रम के हैं। किस क्रम के हैं? 30वें क्रम के। ठीक, अब बात करते हैं पराग्वे की। पराग्वे की राजधानी आप बताएंगे, और यहाँ के प्रेसिडेंट जो नियुक्त हुए हैं सेंटियागो पेना। क्या नाम है? पराग्वे के पास याद रखना, पेना, सेंटियागो पेना। ठीक, अब बात करते हैं पाकिस्तान के। पाकिस्तान के राष्ट्रपति का नाम है आरिफ अलवी साहब। कौन है? आरिफ अलवी साहब, ये पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं। ठीक, अब नेपाल अपना पड़ोसी देश है, उसकी बात करते हैं। अब यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल हैं। ठीक है, ये तीसरी बार बने हैं और 2008 में यहाँ पर गणतंत्र लागू हुआ था। ठीक ठीक, अब इसकी बात करते हैं। यहाँ के तो राष्ट्रपति हो गए रामचंद्र पौडेल, उपराष्ट्रपति को राम सहाय प्रसाद यादव, याद रखना, राम सहाय प्रसाद यादव यहाँ के उपराष्ट्रपति। ठीक, ये नेपाल हो गया। नेपाल से अगर आपको होमवर्क करना है तो नेपाल से आप भारत के कितने जिले या कितने राज्य सीमा स्पर्श करते हैं उस पर काम कर लीजिएगा। ठीक, अब बांग्लादेश की बात करते हैं। बांग्लादेश की सीमा सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत की जो है वो छूती है 4096। और भारत का एकमात्र राज्य त्रिपुरा, जो क्या है तीनों ओर से घिरा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय उस देश से, वो है बांग्लादेश। ठीक है, तो बांग्लादेश के प्रेसिडेंट, मतलब यहाँ की प्रधानमंत्री सबको पता शेख हसीना 5 बार बनी है, लेकिन यहाँ के राष्ट्रपति पूछेगा तो आपको बताना मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। कौन है? मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। ठीक, अब साइप्रस की बात करें। साइप्रस के राष्ट्रपति कौन है? निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स। निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स ये साइप्रस के क्या है? प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो ये तो हो गया जो अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन या नियुक्तियां हुई थी। अब आपदाएं बात करते हैं जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चक्रवात एक विपर्य आया था। तो विपर्य जो है वो एक बंगाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है आपदा से। और विपर्य आया था कहाँ? अरब सागर में। अब ये अरब सागर में पहली बार है, इसीलिए इसको पूछा गया था। वैसे अधिकतर चक्रवात हैं
तो बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी में आते हैं। तो बिपरजॉय नाम किसने दिया? बांग्लादेश ने इसमें दिया। और कहाँ आया था? अरब सागर में आया था। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका, ठीक। अब इसके बाद बात करते हैं माउंट मेरापी ज्वालामुखी। माउंट मेरापी ज्वालामुखी यहाँ पर, ये इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है और इसकी ऊंचाई, ये कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 2911 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है ये। और यहाँ ये जो है माउंट मेरापी ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है और इस रिंग ऑफ फायर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं, ठीक। अब है हमारा अंतिम चक्रवात फ्रेडी। चक्रवात फ्रेडी जो है ये पहली बार कहाँ आया? मेडागास्कर। मेडागास्कर में आया और अफ्रीका, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, मलावी, जाम्बिया, रीयूनियन द्वीप, इन देशों को क्या किया? इसने प्रभावित किया, जिससे यहाँ पर जन धन की बहुत ही हानि। तो इस प्रकार से हमने आपको रिवीजन करा। अब कुछ महत्वपूर्ण नए बिंदुओं पर चर्चा करते हैं, ठीक। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी आई क्यू क्लास पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर दिए और दोस्तों को शेयर कर दिए। दोस्तों, कल हमने आपको अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन बताया थे। आज हम बात करेंगे राजकोषीय घटनाक्रम, ठीक है। राजकोषीय घटनाक्रम। अब राजकोषीय घटनाक्रम में क्या आएगा? आपके वित्त से संबंधित आएंगे, ठीक। जो भी घटनाएं हुई हैं, बजट कब पेश हुआ, इस पर सबका हम विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज हम देखते हैं, पहला प्रश्न हमारा है कि 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया, ठीक है। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है। उसके कौन है मुख्य अध्यक्ष? कौन है? एन.के. सिंह है, ठीक। नंद कुमार साई, ठीक। एन.के. सिंह, ठीक। तो 16वें वित्त आयोग जो गठन किया गया है, यह है कब? देखो, 31 दिसंबर 2023 को इसका गठन किया गया। कब किया गया इसका गठन? 31 दिसंबर 2023 को इसका गठन किया गया। क्लियर? अब देखिए, इसकी जो शुरुआत होगी 16वें वित्त आयोग की 1 अप्रैल 2026 से ये अपना कार्यभार संभालेगा। अभी कौन सा चल रहा है? 15वां ही चल रहा है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, ये संविधान के किस अनुच्छेद में, किस भाग में? तो अगर वित्त से संबंधित अगर वित्तीय भाग कहेंगे तो भाग 12 है, जिसका अनुच्छेद है संविधान के अनुच्छेद 280 के क्लास 1, 280 के क्लास 1 में वित्त आयोग के गठन की प्रक्रिया दे रखी है, ठीक है। 280 के क्लास 1 के अनुसार क्या होगा? एक वित्त आयोग होगा, ठीक। अब एक आपका होमवर्क रहेगा, इसमें सदस्य देश कितने होते हैं, ठीक। होमवर्क क्या रहेगा? इसमें सदस्य देश आप बताएंगे, सदस्य कितने होते हैं ये बताएंगे आप, ठीक। फिर इसका अध्यक्ष कौन बना है? अध्यक्ष बना है ऐसा व्यक्ति जो पहले इसमें रह चुका है। जैसे कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जी, बहुत ही होशियार व्यक्ति हैं। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जी हैं जो 16वें वित्त आयोग के क्या बने हैं? अध्यक्ष बने, ठीक। अब इनके पनगड़िया के बारे में थोड़ी पुरानी जानकारी ले लेते हैं। 2015 में जब नीति आयोग बना था, योजना आयोग को खत्म करने के बाद 1 जनवरी 2015 को, जब 31 दिसंबर 2014 को वो खत्म कर दिया गया क्या? योजना आयोग। उसकी जगह पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई और नीति आयोग की फुल फॉर्म आपको बतानी है, ठीक। अब जब ऐसा होता है, इसके अध्यक्ष हमेशा कौन रहता है? प्रधानमंत्री रहता है। अध्यक्ष कौन रहेगा? प्रधानमंत्री। तो उपाध्यक्ष जो बने थे पहले, वो कौन थे? अरविंद पनगड़िया जी थे, जो 16वें वित्त आयोग के क्या बने जाकर? अध्यक्ष बने जाकर। क्लियर? अच्छा, वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष बताते हैं नीति आयोग के। वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी जी। कौन है? सुमन बेरी जी हैं इसके, ठीक। अब बात करते हैं सचिव कौन बनाया गया? ऋत्विक रंजन पांडे। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके सचिव कौन है? ऋत्विक रंजन पांडे 16वें वित्त आयोग के सचिव बने हैं। 16वें वित्त आयोग के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? ठीक, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। यहाँ पे उपाध्यक्ष लिख लीजिए, ठीक। अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग के क्या होते हैं, ठीक। तो ये हो गया अध्यक्ष कौन बना है? कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जी, ठीक। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो अध्यक्ष कौन बने हैं? अरविंद पनगड़िया जी, ठीक। अब बात करते हैं भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर। कहाँ इसकी स्थापना की गई? भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु के कैम्ब्रिज लेआउट में 3D प्रिंटेड डाकघर की स्थापना की गई, ठीक। याद रखना, कहाँ? बेंगलुरु के कैम्ब्रिज लेआउट में, ठीक। अब इसका निर्माण किसने किया? किसके सहयोग से किया? IIT मद्रास की तकनीकी सहयोग से लार्सन एंड टूब्रो कंस्ट्रक्शन ने इसका क्या किया? निर्माण किया। लार्सन एंड टूब्रो कंस्ट्रक्शन ने क्या किया? इसका निर्माण किया, ठीक। अब अगला प्रश्न है
पीएम मित्र पार्क योजना। पीएम मित्र पार्क योजना में 7 पार्कों की स्थापना की गई है, मतलब स्थापित किए जाएंगे, बनाए जाएंगे। यह 17 मार्च 2023 को टेक्सटाइल मंत्रालय टेक्सटाइल उद्योग से संबंधित है। और इसके मंत्री कौन है, ये आपका होमवर्क रहेगा। आप बताएंगे कि और कितने पार्क, 7 पार्क बनाए जाएंगे, किसके अनुसार, पीएम मित्र पार्क के अनुसार, ठीक। जिसमें लखनऊ तेलंगाना, कर्नाटक, अमरावती, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये क्या है, यहाँ के 7 राज्यों में बनाए जाएंगे, ठीक। अब बात करते हैं 5F मतलब क्या है, इसका विजन क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। 5F विजन है। इस 5F का मतलब है फार्म टू फाइबर, फार्म टू फैक्ट्री, फार्म टू फैशन, फार्म टू फॉरेन, ठीक। ये क्या है, 5F इसका क्या है, विजन है। क्लियर। अब बात करते हैं पीएम प्रणाम योजना। पीएम प्रणाम योजना, इसमें क्या था, पृथ्वी के पुनरुद्धार के लिए, पृथ्वी के विकास के लिए और इसके प्रति लोगों के अंदर जागरूकता उत्पन्न करने के लिए, पोषण एवं सुधार हेतु इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई, ठीक। किसकी, पीएम प्रणाम। किससे संबंधित है, पृथ्वी के पुनरुद्धार से। ये पूछेगा आपसे। अगला है मिष्टी योजना। मिष्टी योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंग्रोव वनस्पति को बढ़ावा देने के लिए, उसके संरक्षण के लिए इस योजना की शुरुआत हुई। किसकी, मिष्टी योजना की शुरुआत, ठीक। अब अगली बात करते हैं योजनाएं। कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं बजट में शामिल की गई थी, उनका बजट निर्धारित रखा गया पहले से जितना या बढ़ाया गया, उसकी बात करते हैं, ठीक। तो 2023-24 का जो बजट आया उसमें कुछ योजनाओं का जो वित्तीय बजट था वो बढ़ाया गया था। जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना। अब आप होमवर्क अगर करेंगे तो इसकी शुरुआत कब हुई, ठीक ठीक। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की, इसकी पहले 80,000 लगभग थी, लेकिन वर्तमान में इसकी 60,000 इसका बजट कर दिया गया, ठीक। अब इसके आगे है जल जीवन मिशन, इसका बढ़ा दिया गया, इसका 59,000 था, लगभग 70,000 कर दिया गया। तो कभी कभी ऑप्शन देकर एक पूछ लेगा इसकी धनराशि। तो रोजगार कार्यक्रम की 60,000, जल जीवन मिशन की 70,000 और पीएम सड़क की मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहले 19,000 थी, वर्तमान में भी 19,000 है, ठीक। पहले भी 19,000 थी, वर्तमान में भी 19,000। क्लियर। पीएम किसान सम्मान निधि जो चलती है, पहले 60,000 थी, अब भी 60,000 है। जो किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसा आता है 6,000 की कितनी किस्तें होती हैं उसके संबंध में। प्रधानमंत्री आवास योजना, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। 79,590 करोड़ रुपए, ठीक। ये हो गया। तो फिर से देख लीजिए एक बार। 16वें वित्त आयोग का गठन हुआ, इसके अध्यक्ष कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जी को बनाया गया, जो पहले इसके क्या थे, उपाध्यक्ष थे। तो पहले इसके उपाध्यक्ष थे, ठीक। अब बात करते हैं सचिव ऋत्विक रंजन पांडे। वर्तमान में अगर नीति आयोग के पूछे जाए तो सुमन बेरी है। कौन है, सुमन बेरी इसके उपाध्यक्ष, ठीक। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु के कैम्ब्रिज लेआउट में। फिर निर्माण IIT मद्रास के तकनीकी सहयोग से लार्सन एंड टूब्रो कंस्ट्रक्शन द्वारा। फिर क्या, पीएम मित्र पार्क योजना 17 मार्च 2023 को शुरुआत की गई। 7 राज्यों में 7 पार्क बनाए जाएंगे, कर्नाटक, लखनऊ, तेलंगाना, अमरावती, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। 5 विजन के आधार पर फार्म टू फाइबर, फार्म टू फैक्ट्री, फार्म टू फैशन, फार्म टू फॉरेन के आधार पर बनाया जाएगा, ठीक। फिर पीएम प्रणाम योजना पृथ्वी के पुनरुद्धार से संबंधित है। मिष्टी योजना मैंग्रोव वनस्पति के संरक्षण से संबंधित है। फिर योजनाएं आपको बता दें, जल जीवन मिशन 70,000, पीएम सड़क 19,000 थी, 19,000 रही, पीएम किसान 60,000 थी, 60,000 रही, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 79,590 रही, ठीक। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण कुछ नए बिंदु थे, इन पर हमने चर्चा की। अब हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।